और इधर भारतीय सेना की ताकत में इजाफे के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने हथियार खरीदने के लिए 71,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। ताकत में और इजाफा होगा। इन प्रस्तावों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हरी झंडी दी गई, जिसमें सबसे ज्यादा 56,000 करोड़ रुपए नौसेना को दिए गए। इस खरीद में कई ताकतवर मिसाइलें और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसके अलावा थल सेना के लिए गाड़ियों की खरीद और कोस्ट गार्ड के लिए लाइट हेलीकॉप्टर की खरीद को भी मंजूरी दी गई, जो कि भारत के दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी है। रक्षा मंत्रालय ने जिन हथियारों को सेना में शामिल करने की तैयारी की है, वो सभी मेड इन इंडिया होंगे, जिसकी मदद से सरकार के आत्मनिर्भर कार्यक्रम को न सिर्फ बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत की विदेशों पर निर्भरता को भी काफी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। और इसके बाद भारतीय सेना पहले के मुकाबले और भी ज्यादा ताकतवर होने जा रही है, क्योंकि उनके बेड़े में कई हथियार शामिल होने वाले हैं, और जिसके लिए आपको बताएं सरकार ने करीब 71,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। नौसेना के बेड़े में 60 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मैरीटाइम और इसके साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल शामिल होने जा रहे हैं। कोस्ट गार्ड के लिए भी रक्षा मंत्रालय ने 9 ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीद को यहां पर मंजूरी दे दी है। तो थल सेना में भी स्वदेशी होवित्जर तोप खरीदी जाएंगी। इसके अलावा वायुसेना की बात करें तो वायुसेना के लिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन को मंजूरी मिल गई है, जिसका इस्तेमाल सुखोई फाइटर प्लेन में किया जाएगा। और उधर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के 4 बच्चे वाले बयान पर विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद समेत उलेमा बोर्ड के काजी सैयद अनस अली ने उन पर जमकर निशाना साधा है। और धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद बिफर गए। उन्होंने ज्यादा बच्चे होने की वजह गरीबी को बताया। गुर्बत जहाँ पर होती है वहाँ ज्यादा है। वहीं उलेमा बोर्ड की काजी ने भी 4 बच्चे वाले बयान का विरोध कर दिया। अपनी ज़बानी प्रवचन देने से अच्छा ये है कि इंसान को इंसानियत सिखाइए आप। अब आपको बाबा बागेश्वर का वो बयान सुनाते हैं जिस पर कोहराम मचा है। 3-4 बाल बच्चे हों। बाबा बागेश्वर हमेशा से अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। इससे पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान भी चर्चा में था। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पेशावर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में बताया गया कि इस बार भी यह हमला आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही करेगा। इस अलर्ट के जारी होने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि यह आतंकी संगठन एक बार फिर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जारी अलर्ट में यह दावा किया गया कि टीटीपी पेशावर और उसके आसपास के इलाके को निशाना बना सकता है। 30 जनवरी को पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले में मरने वालों में सबसे ज्यादा पुलिस के जवान थे, जिनकी संख्या 60 से ज्यादा थी। पाकिस्तान के लिए डराने वाली बात यह है कि आतंकी संगठन टीटीपी एक बार फिर उसी तरह के बड़े हमले की तैयारी में जुटा है।